गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हमारा 30 डे का 11वां दिन है। मार्केट ओपन हो चुका है। US 30 में काम करेंगे। देखिए मार्केट ने क्या किया है, गैप अप ओपनिंग दिया है और गैप अप ओपनिंग करते से ही क्या किया है, एग्जैक्ट PSY से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं अगर पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट एकदम तो नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बायर है तो या तो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं, इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। PSY के ऊपर है, बट अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है तो फिर एक ऊपर साइड की पोजीशन हम बना सकते हैं। तो जैसे ही पोजीशन बनाऊंगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी हम पोजीशन बनाने वाले हैं। एक बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, क्या कर रहा है मार्केट देख लेते हैं एक बार। जा तो सकता है ऊपर। देखिए एक्सनेक्स्ट के चार्ट में अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो फिर अगर अच्छा हमारा पोजीशन बन सकता है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम एक बाय 0.4 के लॉट में एक बाय साइड की पोजीशन बना रहे हैं। पोजीशन बना लिया है हमने। स्टॉप लॉस टारगेट देख लेते हैं कितना रहेगा हमारा। मिनिमम हम 4000 का लॉस लेने वाले इस ट्रेड में। देख लेते हैं हमारा 4000 का स्टॉप लॉस। ठीक है, सही है। इसका डबल हम टारगेट लेने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट में तो शुरू है अभी। देखिए सिंपल सा रीजन है, मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा गैप अप किया है। इतना बड़ा गैप अप करने के बाद में क्या हो जाता है मार्केट में, ये जो बायर है प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले, वो वैसे ही प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इनको हम डायरेक्टली अभी टारगेट नहीं कर सकते। अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस PSY का ब्रेकडाउन दे दिया। PSY का ब्रेकडाउन देने के बाद में यहाँ पे क्या है, सेलर काम करना शुरू करेंगे। प्रीवियस डे का अगर चार्ट देखोगे तो उसमें भी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर को बिठाया, यहाँ पे बायर को बिठाया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट बायर को निकाल ही दिया है। तो आज क्या है, मार्केट ने गैप अप दिया। गैप अप करते से ही क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे कोई अगर बायर बचे होंगे तो बायर ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या है, इस PSY का ब्रेकडाउन दिया है, तो मार्केट में क्या है, मिनिमम मार्केट को यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठे होंगे तो इनको निकालने के लिए एक बार ऊपर जाना पड़ेगा। और ट्रेंड के साथ में चलना, हमारा जो रूल होता है ट्रेंड के साथ में ही हमें चलना है। सिंपल सा लॉजिक है। प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी 500 400 500 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ट्रेड को चलने देते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए अभी अच्छे खासे लॉस में शुरू है, हम 2000 का लॉस शुरू है अभी। एक कैंडल अगर बना देगा तो यहाँ पे हमारा जो SL है वो हिट हो जाएगा। मार्केट में ऐसे कंटिन्यू अगर गिरावट आते रहेगी तो क्या है, सेलरी प्रॉफिट बनाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे अभी आसपास 41,800 का PSY लेवल भी आ चुका है। तो क्या है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन अगर दे देता है तो हमारा वैसे ही SL हिट हो जाएगा। वैसे हमने ये ग्रीन वाली जो एक लेवल मार्क किया हुआ है, यहाँ पे एक जोन मार्क किया हुआ है, मार्केट में हम वेट करके अगर पोजीशन बनाते तो यहाँ से लेते थे। बट अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप होने के बाद में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाया, तो सेलर काम करना चालू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, रैंडम सेलर को, जो भी रैंडम एंट्री करते हैं उनको टारगेट करते हुए पोजीशन बनाया था। बट मार्केट अभी हमारे ही अपोजिट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू हम प्रॉफिट में ही है अभी इतने दिन से, एक दिन लॉस ही सही। ट्रेडर्स ऑलमोस्ट हम 2500 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ से देखिए, ये जो एक ग्रीन कलर का जो हमने सपोर्ट मार्क किया है, वो कैसे मार्क किया, देखिए जब भी कोई अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है, तो मार्केट में जो FIB का जो लेवल होता है, एक जैसे हमने बॉटम से FIB मार्क किया टॉप तक, तो क्या है, दो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक 0.61 का और एक 0.3 का। जब भी मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट अगर रहता है ना, तो मार्केट क्या है, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट कभी करेगा नहीं। ट्रेंडिंग मार्केट कभी भी क्या है, 38 से ही रिट्रेसमेंट लेके ऊपर निकल जाता है। तो इसी हिसाब से क्या है, हमने इसके आसपास हमने पोजीशन बना लिया था कि 38 का भी जोन था वहां पे। देखते हैं, अभी ये ना होना चाहिए कि मार्केट ये नीचे आया, यहाँ से फिर से नीचे गिर जाए। देखते हैं, अभी प्रोबेबिलिटी तो है कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट ने। प्रॉफिट देखोगे तो अभी 2-2.5 का प्रॉफिट चालू है। देखते हैं, पोजीशन को चलने देते हैं। अच्छा मोमेंटम आ रहा है ट्रेडर्स, 3,500-4,000 का प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट दिख गया था यहाँ पे। देखते हैं, अभी लग तो रहा है चांसेस, बस ये जो ब्लू लाइन येलो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर फिर से एक बार यहाँ तक आ जाता है तो इसका ब्रेकआउट भी आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक वीक वाली कैंडल मार्केट ने बना के रखा है। क्या करता है मार्केट अभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ये गिरना है तो यहाँ से गिर भी सकता है, क्योंकि क्या है, अभी PSY का ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पे बायर आना शुरू करेंगे तो फिर से मार्केट क्या है, उन बायर को निकालने के लिए नीचे आ सकता है। तो फिर अगर ये नीचे एक बार अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो ये फिर कितना नीचे जाएगा हमें पता ही नहीं। उससे अच्छा है हम हमारा SL लेके निकल जाएंगे यहाँ से। पॉइंट्स तो ज्यादा नहीं बचे हैं, 1:1 का तो ऑलमोस्ट टारगेट आ चुका है हमें। देखते हैं, अभी ट्रेडर्स यहाँ पे फिर से प्रॉफिट में आ चुके हैं। 4000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। बट थोड़ा सा दिक्कत क्या है अभी मार्केट में क्या है,
यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत तो हो सकता है, बट क्या है, अभी हमें टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे, इससे ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है। ट्रेंड के साथ में बैठे हैं तो मार्केट निकलना तो चाहिए ऊपर। देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। ट्रेडर्स ऑलमोस्ट हमारे लॉस के पास में मार्केट शुरू है। 3,300 का अभी 3,300 का अभी लॉस दिखना शुरू हो चुका है हमें। अभी ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा हमें एग्जिट मार देना है। कुछ सोचेंगे नहीं, यहाँ पे सीधा एग्जिट मार देंगे। अगर हमारे इस लेवल को अगर मार्केट टच करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमें 4,500-5 हजार का प्रॉफिट दिख चुका था यहाँ पे, बट हम यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए हम एग्जिट नहीं कर पाए। अभी ऑलमोस्ट हमारे एसएल के पास मार्केट आया हुआ है। जैसे ही ये रेट को क्रॉस कर देगा हम एग्जिट कर देंगे यहाँ से। ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। एसएल के पास मार्केट आया था बट एसएल हिट नहीं किया। अभी कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो दिया है, लगता है कि इसका ब्रेकडाउन फेल कर देगा तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। जितने भी बचेंगे आज हम टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस ही लेने वाले हैं। चलिए ट्रेडर्स यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, अभी टाइम बहुत हो चुका है। यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। देखिए ट्रेड का लॉजिक क्या था हमारे। पहले तो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन दिया था मार्केट ने। सेकंड था FIB का 38 का लेवल आया हुआ था। मैं अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मैं FIB मार्क करता हूँ तो एग्जैक्ट मुझे 38% का रिट्रेसमेंट दिखा था। थर्ड लॉजिक देखोगे तो PSY का ब्रेकडाउन भी था। यहाँ पे PSY लेवल है 42,000 की, उसका ब्रेकडाउन भी था। बहुत बड़ा गैप अप था, तो ये बायर को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते थे। और ट्रेंड के साथ में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मार्केट ने दिया था। आप अगर इसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मार्केट ने दिया था। ये ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकडाउन भी आया था। और जो ट्रेंड के साथ में हम बैठे थे, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे सेम प्रॉफिट दिखा था, हमारे लॉस के पास आया था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं फिर से हमें प्रॉफिट आया है, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं था। 10 बज के ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं। अभी 10 बज के 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। बाकी का कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।